हेलो मॉमीज़। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, जो है वैक्सीनेशंस एक न्यूबॉर्न बेबीज़ की। उनकी इम्यूनाइजेशंस कैसे होनी चाहिए। बेसिकली वैक्सीन्स एक न्यूबॉर्न बेबी को जब बर्थ की एज से लेकर टिल 6 इयर्स ऑफ एज तक वैक्सीन्स होती हैं। चिल्ड्रन मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन वैक्सीन्स उनके लगती है। फॉर एग्जांपल्स हेपेटाइटिस ए की, हेपेटाइटिस बी की, रोटा वायरस, डायरिया, टिटनस, वूपिंग कफ, इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन्स लगती है। वैक्सीन्स लाइक टाइप ए, टाइप बी, पोलियो की लगती है। अब कोविड जब से स्टार्ट हो गया तो कोविड की भी वैक्सीन्स आ गई हैं जो बच्चों को लगती हैं। फ्लू इन्फ्लुएंज़ा की लगती है, निमोनिया की, मीज़ल्स की, मम्प्स की, रुबेला एंड चिकन पॉक्स की। ये सारी वैक्सीन्स लगती हैं बच्चों को। बेसिकली 2 इयर्स तक एज तक के बच्चों की वैक्सीन्स कंप्लीट होती है। वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाते हैं जब तक वो 2 इयर्स एज अटेन करते हैं। बट आफ्टर 2 इयर्स टिल 6 इयर्स ऑफ एज वो बूस्टर शॉट्स उनके वैक्सीन्स के ले सकते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, बट स्टिल अगर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कोई भी फर्दर डिजीज़ के लिए। अब मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस मतलब आंसर करना चाहूँगी ऑल अबाउट वैक्सीनेशन की। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं। लाइक कुछ मॉमीज़ के क्वेश्चंस होते हैं लाइक विच इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द डे टू वैक्सीनेट अ बेबी। देखिए, ऐसा कोई बेस्ट टाइम नहीं होता है। पॉसिबल है तो शेड्यूल आप वही करिए वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट जिसमें आपका बेबी सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट होता है। मॉर्निंग में भी हो सकता है क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद बट ऑब्वियस है कि बच्चे क्रैंकी हो जाएंगे। मॉर्निंग में भी हो सकता है, अदरवाइज़ ऑल्सो लेटर इन द डे भी हो सकता है जिस समय आपका बच्चा सबसे ज़्यादा खुश रहता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास आया था लाइक कौन सी फ़र्स्ट वैक्सीन होती है जो हम एक न्यूबॉर्न को देते हैं। तो उस वैक्सीन का नाम है हेपेटाइटिस बी। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसे हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन दिया जाता है। फिर विद इन 1 to 2 मंथ्स तक हेपेटाइटिस बी का ही सेकेंड डोज दिया जाता है। फिर 4 मंथ 6 मंथ ऐसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन्स लगती रहती है। एंड बेसिकली हम वैक्सीन्स को जैसे जो ड्यू डेट होती है, बहुत अच्छा होता है अगर आप ड्यू डेट तक अपनी वैक्सीन करा लें। बट किसी कारणवश हम नहीं जा पाते या कोई दिक्कत हो जाती है तो हम नहीं पहुंच पाते अगर टाइम पे, तो आप इतना ध्यान रखें कि आप वैक्सीन्स को कभी प्रीपोन ना कराएं। फॉर एग्जांपल जैसे 27 नवंबर इज़ योर ड्यू डेट। 27 हर महीने की 27 ले लो, कोई भी 27 इज़ योर ड्यू डेट। तो आप 27 से पहले नहीं जाइएगा, ठीक है। 27 के आप वीक 2 वीक्स भी एक्सटेंड कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो वैक्सीन्स को। प्रीपोन बिल्कुल मत करिएगा, ये डॉक्टर से एडवाइजेबल है। सेकेंड थिंग इज़ वैक्सीन लगवाने के बाद 2 दिन तक बिल्कुल मसाज मत करिए उस एरिया में। उस एरिया को छोड़िए, आप ओवरऑल भी मत करा करिए क्योंकि वो जो वैक्सीन की जो दवा जाती है बहुत स्ट्रेस और थोड़ा मतलब पेन और पूरी बॉडी में ही हो जाता है। तो आप मसाज मत करिए, नॉर्मल बात, बच्चा आराम से ले सकता है। रही बात फ़ीवर की, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को वैक्सीन के बाद फ़ीवर आए। बहुत मॉमीज़ का क्वेश्चन होता है कि मेरे बच्चे को फ़ीवर नहीं है, इसका मतलब मेरी वैक्सीन असर नहीं करी है। ऐसा कुछ नहीं, बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। कुछ को आ सकता है, कुछ को नहीं आ सकता, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। ये था आज की वीडियो में सिर्फ वैक्सीन्स के बारे में। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है वैक्सीन से रिलेटेड, कोई क्वेरी है वैक्सीन से रिलेटेड, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मैसेज करिएगा। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिए, उसे सब्सक्राइब करिए। एंड कोई भी फर्दर क्वेश्चन हो प्लीज़ डू कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। एंड एनीथिंग रिलेटेड टू बेबी वीडियोज़, एनीथिंग regarding to vaccine also, you can comment. Thank you for watching.